डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इश्तियाक अहमद समीर और आप देख रहे हैं डॉक्टर ए.क्यू. खान अकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के अंदर पूछे गए मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चंस। ये शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, अहमियत के हामिल हैं। तो अगर आप तवज्जो से आज के इस लेक्चर को सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको भरपूर फ़ायदा हासिल होगा। चलते हैं जी पहले शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारा है डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को डिफाइन करें। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमने पढ़ा था, केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स को तैयार करते हैं ऑन कमर्शियल स्केल, तिजारती पैमाने पर मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स तैयार किए जाते हैं। उन केमिकल कंपाउंड्स को तैयार करने के बाद जो है वो मार्केट में बेचा जाता है और उससे फिर प्रॉफिट अर्न किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेट्रा इनको तैयार करते हैं और इनको तैयार करने के बाद जो है वो मार्केट में क्या करते हैं, इनको बेचते हैं ताकि हम नफ़ा कमा सकें। इसे कहते थे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। दूसरा पूछा गया है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री भी आपको याद होगा, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी गिवन सैंपल का एनालिसिस करते हैं, तज्जिया करते हैं। इसमें जो सैंपल हमें दिया जाता है हम उसका तज्जिया करने के बाद आइडेंटिफाई करते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और कितनी कितनी मौजूद हैं। हम दो तरह का तज्जिया या एनालिसिस करते हैं गिवन चीज़ का। एक होता था क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होता था क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते थे, क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन आवर सैंपल और आवर कंपाउंड उनको आइडेंटिफाई करते थे। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या करते थे, उन एलिमेंट्स की रिलेटिव अमाउंट्स निकालते थे कि वो एलिमेंट कितने कितने हैं। अगर हमें फ़र्ज़ कीजिए कोई कंपाउंड दिया गया है तो हमने ये पता लगाना कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, इसे कहते थे क्वालिटेटिव एनालिसिस। और वो कितने कितने मौजूद हैं तो इसे कहते थे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो हमने किसी भी सैंपल का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना होता है इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। अगला सवाल जो हमसे पूछा गया है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ़र्क बयान करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम जानते हैं कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। हम ऐसे कोवलेंट कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, या उनके डेरिवेटिव्स जो उनसे ड्राइव किए जाते हैं या अखज़ किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, उनकी स्टडी को हम लोग क्या कहते थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने नेचुरल और सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो स्टडी करना होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं फिर बता रहा हूँ। कोवलेंट कंपाउंड्स किसके, हाइड्रोकार्बन्स यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के, और उनके डेरिवेटिव्स जो उनसे तैयार किए जाएं, इनको इसकी स्टडी को हम कहते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जो ना तो हाइड्रोकार्बन्स हैं और ना उनके डेरिवेटिव्स। ऐसे कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं और उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा सवाल हमें दिया गया है गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का स्कोप बताएं। स्कोप का मतलब फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। मुस्तकबिल में जब आप बायोकेमिस्ट्री में कोई डिग्री ले लेते हैं, प्रोफेशनल डिग्री ले लेते हैं, तो आप किन फील्ड्स के अंदर जाकर जो है वो काम कर सकते हैं, ठीक है, जॉब कर सकते हैं, या किन इंडस्ट्रीज़ में जो है वो अपनी काबिलियत का लोहा मनवा सकते हैं। उनमें पहली है मेडिसिन, दूसरी है फूड साइंसेस और तीसरी है एग्रीकल्चर। तो बायोकेमिस्ट्री का जो मेन स्कोप है वो 3 फील्ड्स के अंदर है, मेडिसिन, फूड साइंस और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आपको पता है ज़राअत, मेडिसिन आपको पता है अद्वियात तैयार करना, ठीक है जी, और फूड साइंसेस फूड एक्सपर्ट के तौर पर डिफरेंट फूड्स को स्टडी करना।
उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू वगैरह को, उनके प्योर इम्प्योर होने को, एक्सेट्रा। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ डज होमोजीनियस मिक्सचर डिफर फ्रॉम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या फर्क है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट। ऐसा मिक्सचर जिसकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म हो, जो सारे का सारा एक जैसा हो, उसे हम लोग क्या कहते थे, होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था एयर, आइसक्रीम, गैसोलीन। एयर, आइसक्रीम और गैसोलीन होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जाम्पल्स हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमने पढ़ा था ऐसा मिक्सचर होता है जिसकी कॉम्पोजिशन या तरकीब या बनावट थ्रू आउट सेम नहीं होती। जिसकी तरकीब या बनावट ओवरऑल सेम नहीं होती, उसे हम क्या कहते थे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसकी एग्जांपल्स भी हमने पढ़ी थी, सॉइल, रॉक, वुड एक्सेट्रा। तो सॉइल, रॉक और वुड एक्सेट्रा ये क्या हैं, एग्जाम्पल हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, जैसे आपको पहले लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किया जा चुका है कि सॉइल जो होती है, डिफरेंट इलाकों की जो सॉइल है उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, डिफरेंट होती है। कहीं मिट्टी जरखेज है, कहीं मिट्टी जरखेज नहीं है। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं। फिफ्थ, व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, हाउ इट इज रिलेटेड टू ग्राम। व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। आपको याद होगा हमने पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मास किसी एटम का वो मास होता है जिसे कार्बन 12 से कंपेयर करके निकाला जाता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास किसी एटम का वो मास होता है जिसे हम कार्बन 12 के 12वें हिस्से से कंपेयर करके निकालते हैं। कार्बन 12 के 12वें हिस्से से कंपेयर करके निकालते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ऑक्सीजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो 16 AMU होता है, क्लोरीन का 35.5 AMU होता है। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट आपको पता है क्या होता है, AMU। क्या होता है, AMU। सवाल ये है हाउ इट इज रिलेटेड टू ग्राम। हाउ इट इज रिलेटेड टू ग्राम। AMU ग्राम से कैसे रिलेटेड है। तो आपने पढ़ा था कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 into 10 raised to power minus 24 grams. 1 AMU is equal to 1.66 into 10 raised to power minus 24 grams. तो 1 AMU में कितने ग्राम्स होते हैं, ये इसका रिलेशन है। नेक्स्ट, डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला विद एन एग्जाम्पल। एम्पिरिकल फार्मूला की वजाहत करें एक एग्जाम्पल के साथ। एम्पिरिकल फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था किसी कंपाउंड का ऐसा फार्मूला होता है जो उसके अंदर मौजूद डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की सिंपल होल नंबर रेशो बताए। किसी कंपाउंड का, किसी मॉलिक्यूल का ऐसा फार्मूला जो उसके अंदर मौजूद डिफरेंट एलिमेंट्स की सिंपल होल नंबर रेशो बताए, एग्जैक्ट तादाद ना बताए, क्या बताए, सिंपल होल नंबर रेशो, सादा अद्दी निस्बत, उसे हम क्या कहते थे, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला आपने पढ़ा था। एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होती है, किसी भी कंपाउंड की परसेंटेज कॉम्पोजिशन। किसी कंपाउंड की परसेंटेज कॉम्पोजिशन। मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा था ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O। CH2O। बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है CH। तो ये है एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। CH2O रेशो 1:1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। इसी तरह बेंजीन CH रेशो है 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट 3 रीजंस व्हाई यू थिंक एयर इज अ मिक्सचर एंड वाटर इज अ कंपाउंड। कहता है 3 वजूहात बयान करें आप क्यों समझते हैं कि एयर एक मिक्सचर है। एयर एक मिक्सचर है और वाटर एक कंपाउंड है, ठीक है जी। पहली रीजन, एयर मिक्सचर क्यों है, क्योंकि ये मुख्तलिफ गैसेस की सिंपल मिक्सिंग से बनती है। एयर एक मिक्सचर है क्योंकि ये डिफरेंट गैसेस की सिंपल मिक्सिंग से
बनती है, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गोन एक्सेट्रा। वाटर एक कंपाउंड है इसलिए कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो वाटर बनता है, तो इसलिए वाटर एक कंपाउंड है। एक एक रीजन हो गई। रीजन नंबर 2, एयर का मजमूई तौर पर कोई फार्मूला नहीं होता। आपने पढ़ा था मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता, उसके कंपोनेंट्स के फार्मूला होते हैं, लेकिन मिक्सचर का बजाते खुद कोई फार्मूला नहीं होता। तो एयर का कोई फार्मूला नहीं है, एयर का कोई फार्मूला नहीं है, इस वजह से हम कहेंगे ये क्या है, मिक्सचर है। जबकि वाटर का फार्मूला होता है H2O, H2O। ठीक है जी। तीसरी बात, एयर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, एयर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गोन वगैरह, दे रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, वो अपनी खुसूसियात को बरकरार रखते हैं, वो अपनी खुसूसियात को लूज नहीं करते। जबकि वाटर के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दे लूज देयर प्रॉपर्टीज आफ्टर फॉर्मिंग वाटर। वाटर की प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं देन इट्स कंपोनेंट्स H2 एंड O2। लेकिन एयर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है जी। तो ये 3 रीजंस थी कि हम एयर को मिक्सचर क्यों मानते हैं और वाटर को कंपाउंड क्यों मानते हैं। 8वां शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंसिडर्ड एलिमेंट्स। व्हाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंसिडर्ड एलिमेंट्स एंड वाटर एज कंपाउंड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स क्यों हैं और वाटर कंपाउंड क्यों है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एलिमेंट इसलिए कंसिडर किया जाता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, एक जैसे एटम्स होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर भी एक जैसे होते हैं और उनको फर्दर डीकंपोज नहीं किया जा सकता इनटू मोर सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड्स। आप आम तरीकों से हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को मजीद सादा चीज़ों में तब्दील नहीं कर सकते और इनके तमाम एटम एक जैसे होते हैं और उनके एटॉमिक नंबर भी एक जैसे होते हैं। यही एलिमेंट की डेफिनेशन थी, इसी वजह से ये एलिमेंट्स हैं। वाटर एक कंपाउंड है, क्यों? इसलिए कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? वाटर। तो इसलिए हम कहते हैं वाटर इज अ कंपाउंड। 9, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट के सिंबल की क्या अहमियत है, सिंबल का फायदा क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सिंबल आपको पता है एब्रीविएशन है फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट। तो पहली बात, सिंबल्स रिप्रेजेंट करती हैं एलिमेंट्स को। किसको रिप्रेजेंट करती हैं? एलिमेंट्स को, उनके एक एटम को। अगर हम H लिखें तो इसका मतलब हाइड्रोजन का एक एटम भी होता है। अगर हम केमिकल रिएक्शन में लिखें तो इसका मतलब उसका एक मोल भी होता है। अगर हम H लिखें किसी रिएक्शन में तो इसका मतलब है हाइड्रोजन एटम्स का एक मोल। सिंबल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, उसके एक एटम को भी रिप्रेजेंट करती है, उसके केमिकल रिएक्शन में एक मोल को भी रिप्रेजेंट करती है। दूसरा फायदा, सिंबल्स जो होते हैं इनकी मदद से केमिकल रिएक्शंस और केमिकल कंपाउंड्स को लिखना बहुत आसान हो जाता है। सिंबल्स की मदद से आपको पता है हम क्या बनाते हैं? केमिकल फार्मूलाज, कंपाउंड के फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला बनाना बहुत इजी हो जाता है यूजिंग सिंबल्स। जैसे हम सोडियम और क्लोरीन का सिंबल यूज करके NaCl सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं, पोटेशियम और क्लोरीन का सिंबल यूज करके KCl पोटेशियम क्लोराइड बना लेते हैं। तो सिंबल्स मेक इट इजी फॉर अस टू राइट द केमिकल फार्मूलाज एंड केमिकल रिएक्शंस इजीली। तीसरा फायदा, सिंबल्स लिखने से टाइम की कंजप्शन कम होती है, टाइम की बचत होती है। सिंबल्स लिखना टाइम सेविंग है, इससे हमारा टाइम बचता है। पूरा हाइड्रोजन लिखने के बजाय H लिखना बहुत आसान है, पूरा क्लोरीन लिखने के बजाय Cl लिखना बहुत आसान है, एंड इट टेक्स लेस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टेट द रीजंस सॉफ्ट ड्रिंक इज अ मिक्सचर एंड वाटर इज अ कंपाउंड। वाटर एक कंपाउंड है, हम पहले भी इतनी दफा पढ़ चुके हैं, अभी पीछे 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन में आया था, आप वही रीजंस दोबारा लिख सकते हैं कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शन से बनता है। वाटर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देते हैं। वाटर का फिक्स केमिकल फॉर्मूला होता है H2O वगैरह, ठीक है जी। सॉफ्ट ड्रिंक मिक्सचर है, क्यों? सॉफ्ट ड्रिंक पेप्सी, कोक, स्प्राइट जो हम अमूमन पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये मिक्सचर हैं कि सिंपल रीजन है इसकी। नंबर 1, सॉफ्ट ड्रिंक बनती है सिंपल मिक्सिंग से मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की, शुगर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। जब हम सॉफ्ट ड्रिंक्स तैयार करते हैं तो हम अमूमन उनमें चीनी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सिंपल मिक्सिंग करते हैं। तो ये सिंपल मिक्सिंग से बनती है मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की, इस वजह से ये क्या है, ये एक मिक्सचर है। सॉफ्ट ड्रिंक एक मिक्सचर है। दूसरी बात, सॉफ्ट ड्रिंक का कोई फिक्स केमिकल फॉर्मूला नहीं होता। सॉफ्ट ड्रिंक मिक्सचर है, इसका अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता। हाँ, इसके अंदर जो मौजूद मुख्तलिफ चीजें होती हैं उनके फार्मूला होते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक के कंपोनेंट्स को आप इजीली सेपरेट कर सकते। आप बोतल को थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, पीछे रह गया पानी और चीनी अमूमन। तो आप अगर उसको हीट करें तो वाटर इवेपोरेट कर जाएगा, पीछे चीनी रह जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरह आपके लिए जो है वो ये इजी सा प्रोसेस है, सेपरेशन करना कंपोनेंट्स की इसके सॉफ्ट ड्रिंक से, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर, वाटर, ये अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन रखते हैं, बरकरार रखते हैं। दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक क्या है, मिक्सचर है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। अब ये नीचे मुख्तलिफ चीजें दी गई हैं कि और कहा गया है कि इनको क्लासीफाई करें इनटू एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। फॉर एग्जांपल नंबर 1, H2 एंड He। He हीलियम, आपको पता है ये एक एलिमेंट है, हीलियम एक नोबल गैस है, एलिमेंट है। H2 ये भी एक एलिमेंट है हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ठीक है। H2 डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का एलिमेंट की फॉर्म में है, कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स का होना जरूरी है, ठीक है जी। ये सेम एटम है H2, तो ये H2 हाइड्रोजन एलिमेंट है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये दोनों एलिमेंट्स हैं, हीलियम और हाइड्रोजन। नेक्स्ट, CO एंड CO, ठीक है जी। इस पे आप गौर कीजिएगा, एक CO कैपिटल है, एक CO स्मॉल है। ये जो CO कैपिटल है ये आपके पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कंपाउंड है। ये क्या है, कंपाउंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है। ये जो O जिसमें स्मॉल है ये कोबाल्ट है, ठीक है जी। क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट एक एलिमेंट का नाम है, कोबाल्ट एक एलिमेंट का नाम है। तो ये एलिमेंट है, स्मॉल O वाला कोबाल्ट है, ये एक एलिमेंट है। कैपिटल O वाला कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये एक कंपाउंड है। नेक्स्ट, वाटर एंड मिल्क। वाटर एंड मिल्क, वाटर आपको पता है कंपाउंड है और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शन से बनता है, H2O। तो वाटर एक कंपाउंड है। मिल्क मिक्सचर है। मिल्क क्या है, मिक्सचर है। मिल्क के अंदर आपको पता है वाटर भी होता है, शुगर भी होती है, फैट्स, प्रोटीन्स भी, वाइटामिन्स भी। तो ये मिल्क के अंदर मौजूद होते हैं नेचुरली। तो ये मिल्क मिक्सचर है मुख्तलिफ चीजों का। गोल्ड एंड ब्रास, गोल्ड एंड ब्रास। गोल्ड एक एलिमेंट है, सोना, गोल्ड, गोल्ड एक एलिमेंट है। ब्रास मिक्सचर है, अलॉय। अलॉय कहते हैं दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ मेटल्स का मिक्सचर, अमूमन दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ मेटल्स का मिक्सचर। ब्रास पीतल, इसको उर्दू में पीतल कहते हैं, पीतल के बर्तन आपने शायद देखे हों। तो ब्रास जो होता है ये मिक्सचर होता है कॉपर और जिंक का, कॉपर और जिंक का। आयरन एंड स्टील, आयरन अगेन एक एलिमेंट है, आयरन क्या है, एलिमेंट है। स्टील,
स्टील एक अलॉय है, मिक्सचर है। ठीक है जी, स्टील क्या है? मिक्सचर है। स्टील के अंदर आयरन भी होती है, स्टील के अंदर कार्बन भी होती है, और कुछ दूसरे एलिमेंट्स भी अमूमन स्टील में डाले जाते हैं, लाइक क्रोमियम, निकल, मैंगनीज एक्सेट्रा। तो क्रोमियम, निकल, मैंगनीज, कार्बन, आयरन, इनको आपस में मिक्स किया जाता है और इनकी मिक्सिंग से जो है वो क्या बनता है? स्टील बनता है। तो स्टील इज अ मिक्सचर, आयरन इज एन एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, define atomic mass unit, why it is needed, why it is needed। again very simple, atomic mass unit AMU क्या होता है? AMU आपको पता है relative atomic mass का यूनिट होता है। relative atomic mass को एक्सप्रेस करने के लिए, बयान करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? AMU। ठीक है जी, कार्बन 12 के 12वें हिस्से को 1 AMU कहते हैं। आपने पढ़ा था कार्बन 12 का जो 12वां हिस्सा हो उसका मैस 1 AMU होता है। Why it is needed? रिलेटिव एटॉमिक मैस क्यों चाहिए? हमने पढ़ा था एटम्स के मैसेस अमूमन बहुत स्मॉल होते हैं। हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है जिसकी मदद से हम लोग एटम्स के मैसेस को निकाल सकें। तो चूंकि हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है जिसकी मदद से हम डायरेक्टली एटम्स के मैसेज को निकाल सकें, हाँ अलबत्ता ऐसे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं जिनकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? जिनकी मदद से हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मास की रेशियोज निकाल सकते हैं। तो डिफरेंट एटम्स के एटॉमिक मासेस की रेशियोज निकालने के लिए फिर हम लोग क्या यूज करते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। और इसमें हम लोग डिफरेंट एटम के मैसेज को कार्बन 12 के 12वें हिस्से से कंपेयर करके निकालते हैं, क्योंकि डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं हैं। व्हाई? बिकॉज द मैसेज ऑफ एटम्स आर वेरी स्मॉल। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट द नेचर एंड द नेम ऑफ सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द फॉलोइंग। इस सवाल में हमें मुख्तलिफ चीजें दी गई हैं और हमें कहा गया है कि बताएं इन चीज़ों के नाम और उनकी नेचर क्या होगी। ठीक है जी, जो इन चीज़ों की मिक्सिंग से बनेंगे। पहला सवाल है जिंक और कॉपर। जिंक और कॉपर, जिंक और कॉपर दो मेटल्स हैं और मेटल्स के मिक्स होने से मैंने अभी आपको बताया क्या बनता है? अलॉय। क्या बनता है? अलॉय। ठीक है जी, जिंक और कॉपर के मिक्स होने से क्या बनता है? अलॉय। ठीक है, और उसका नाम अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ब्रास, पीतल, ब्रास या पीतल। तो जिंक और कॉपर के आपस में मिक्स करने से जो चीज बनती है उसे मिक्सचर कहते हैं। टेक्निकल नेम उसका अलॉय है। टेक्निकल नेम उसका क्या है? अलॉय है। ठीक है जी, तो जिंक और कॉपर को मिक्स करके हीट करें तो हमारे पास बनता है मिक्सचर। उस मिक्सचर को कहते हैं अलॉय, और मार्केट में जो जिस नाम से हमें वो जनरली अवेलेबल होता है वो है ब्रास या पीतल। दूसरा सवाल, वाटर एंड शुगर। अगेन वेरी सिंपल, पानी के अंदर चीनी डालेंगे तो आपको पता है सोल्यूशन बनेगा। सोल्यूशन मिक्सचर होता है होमोजीनियस मिक्सचर। सोल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर आपको जो है हासिल होगा। ठीक है जी, तो मिक्सचर उसको हम कॉमनली ज़बान में शुगर सोल्यूशन भी कह लेते हैं, सिरप भी कह लेते हैं। तो पानी में चीनी डालें तो आपको मिक्सचर हासिल होगा, होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको आप शुगर सोल्यूशन भी कह सकते हैं, सिरप भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम एंड सल्फर। जब एल्यूमिनियम और सल्फर आपस में मिलते हैं तो आप यहां पर रिएक्शन देख सकते हैं, स्क्रीन पे इस वक्त आपको दिख रहा है। एल्यूमिनियम और सल्फर मिलते हैं तो बनता है एल्यूमिनियम सल्फाइड। एल्यूमिनियम सल्फाइड। एल्यूमिनियम सल्फाइड एक कंपाउंड है। एल्यूमिनियम सल्फाइड एक कंपाउंड है। तो एल्यूमिनियम और सल्फर को जब आपस में रिएक्ट करवाया जाता है, हीट किया जाता है, तो Al2S3 एल्यूमिनियम सल्फाइड बनता है। रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में आपको इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहा है। नेक्स्ट, आयरन, क्रोमियम एंड निकल, इनको मिक्स करें तो क्या होता है? जब हम आयरन को, क्रोमियम को और निकल को मिक्स करके हीट करते हैं तो हमारे पास स्टील की एक फॉर्म तैयार होती है, उसे कहते हैं नाइक्रोम स्टील। Na, नाइ निकल, क्रोम क्रोमियम से, नाइक्रोम स्टील। नाइक्रोम स्टील एक मिक्सचर है। नाइक्रोम स्टील एक मिक्सचर है। 14,
डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास में फर्क बयान करें। अगेन हम पहले पढ़ चुके हैं कि मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल का मास होता है। किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं उन तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस को जमा करें तो उन तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस को जमा करके हमें क्या हासिल होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स मौजूद होते हैं उन तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस को ऐड करने से जो मास हासिल होता है उसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास, और इसे AMU में लिखा जाता है। फार्मूला मास भी उन तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम होता है जो किसी आयनिक कंपाउंड में मौजूद होते हैं। फार्मूला मास का वर्ड आपको बार बार बताया जा चुका है, आयनिक कंपाउंड के लिए यूज होता है और मॉलिक्यूलर मास का कोवेलेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूल के लिए। तो किसी मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, किसी फार्मूला यूनिट के मास को फार्मूला मास कहते हैं। आयनिक कंपाउंड के अंदर जो आयन्स या एटम्स होते हैं उनके मैसेज को आप जमा करें तो उनके मैसेज को जमा करके जो आपके पास जो है वो आंसर आएगा उसे क्या कहेंगे, फार्मूला मास। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल फार्मूला मास की एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो NaCl आपके पास क्या है, एग्जाम्पल है। सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, दोनों को ऐड करें 58.5 AMU आ जाएगा। तो हम कहेंगे ये क्या है, ये फार्मूला मास है NaCl का। इसी तरह KCl का भी आप निकाल सकते हैं। पोटेशियम का 39 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। तो 39 और 35.5 74.5 AMU, ये फार्मूला मास की एग्जांपल्स हैं। मॉलिक्यूलर मास वाटर का आप जानते हैं 18 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, 16 और 2 18। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है, कार्बन का 12 और 2 ऑक्सीजन का 32, 12 प्लस 32 44 AMU। तो ये मॉलिक्यूलर मास की एग्जांपल्स हैं। अगला सवाल इसी का हिस्सा है। ये नीचे 4 चीजें दी गई हैं और पूछा गया है इनमें से कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, कौन सा फार्मूला यूनिट है। विच वन इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये नीचे तो दिए गए हैं, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला है। H2O, NaCl, Ki, H2SO4। H2O और H2SO4 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है जी। H2O और H2SO4 मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड्स है। जबकि NaCl और Ki, ठीक है जी, NaCl और Ki ये फार्मूला यूनिट्स हैं, यानी कि ये इंपीरिकल फार्मूला। आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड के इंपीरिकल फार्मूला होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल्स आ गए हैं। अब विच वन हैज मोर एटम्स, 10 ग्राम एल्यूमिनियम और 10 ग्राम आयरन। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, 10 ग्राम एल्यूमिनियम और 10 ग्राम आयरन। आपने क्या करना है, चूंकि ये सवाल में एलिमेंट दिया गया है, आयरन भी एक एलिमेंट है और इसी तरह जो एल्यूमिनियम वो भी एक एलिमेंट है। आपने क्या करना है, यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा है नंबर ऑफ एटम किसी एलिमेंट में अगर निकालने हो तो फार्मूला होता है उसका गिवन मास ओवर मोलर मास इनटू Na, गिवन मास ओवर एटॉमिक मास इनटू Na। पार्ट ए, उसमें गिवन मास कितना है, उसमें गिवन मास है 10 ग्राम। ठीक है जी। एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का 27 होता है मल्टीप्लाइड बाय Na। तो गिवन मास 10 ओवर एटॉमिक मास 27 मल्टीप्लाइड बाय Na, आपके पास आंसर आ गया 2.23 इंटू 10⁻23। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखें। सवाल, दूसरे सवाल में आयरन 10 ग्राम, मोलर मास आयरन का होता है 56 ग्राम, गिवन मास ओवर मोलर मास इनटू Na कर लें तो यहां पर आपके पास आंसर आ जाएगा 1.15 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है जी। अब आपको नजर आ रहा है कि ऑप्शन 1 के अंदर जो है वो नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हैं देन ऑप्शन 2। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 16। विच वन हैज मोर मॉलिक्यूल्स, 9 ग्राम वाटर और 9 ग्राम शुगर। ये दोनों कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड्स के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला भी सेम होता है, गिवन मास ओवर मोलर मास इनटू Na, गिवन मास ओवर मोलर मास इनटू Na। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपली गिवन मास ओवर मोलर मास इनटू Na, पहला पार्ट सॉल्व करें 9 ग्राम वाटर वाला।
तो जब आप 9 ग्राम वाटर वाला करेंगे, गिवन मास 9 ग्राम ओवर मोलर मास, वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम इंटू Na, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻23। इसी तरह शुगर वाले में आप कर लें 9 ग्राम शुगर गिवन मास ओवर मोलर मास, शुगर का मोलर मास होता है 342 ग्राम पर मोल, 342 ग्राम पर मोल। तो गिवन मास 9 ओवर मोलर मास 342 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो यहां पर से भी आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो आप इजीली देख सकते हैं किसके अंदर जो है वो मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं। ठीक है, ऑप्शन 1, 2 दोनों के आंसर्स कंपेयर कर लें, जो आंसर बड़ा है आपको क्लियरली नजर आ रहा है। ठीक है जी, कि वाटर के अंदर जो है वो मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू शुगर। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन हैज मोर फार्मूला यूनिट्स, 1 ग्राम ऑफ NaCl और 1 ग्राम ऑफ KCl। अगेन वेरी सिंपल। अब यहां आयनिक कंपाउंड दिया गया है, आयनिक कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स निकालने का फार्मूला भी सेम होता है। तो अगेन वही कीजिए, गिवन मास ओवर मोलर मास इंटू Na। ठीक है जी, पहले NaCl का है तो गिवन मास 1 ग्राम ओवर मोलर मास आपको पता है 58.5 होता है, तो गिवन मास ओवर मोलर मास इंटू Na इंटू Na एवोगैड्रो नंबर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.029 इंटू 10⁻22। अगली एग्जांपल देखें इसी का बेस्ट सेकंड पार्ट, 1 ग्राम KCl गिवन मास 1 ग्राम ओवर मोलर मास 74.5 मल्टीप्लाइड बाय Na, तो आपके पास यहां आंसर आ जाएगा 8 इंटू 10⁻21। तो आप देख सकते हैं कि NaCl में फार्मूला यूनिट्स ज्यादा हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 18, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोएटॉमिक एंड हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। होमोएटॉमिक और हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स में फर्क करें विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल आप जानते हैं, होमो मीन सेम। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, फॉर एग्जांपल H2, O2, Cl2, N2 एक्सेट्रा। हेटेरो मीन्स डिफरेंट। हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, different types of atoms, for example HCl, for example H2SO4, for example C6H12O6 etc. अच्छा जी, 19वें शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वें शॉर्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मोर। किस में हाइड्रोजन एटम ज्यादा होंगे, 2 मोल HCl या 1 मोल अमोनिया। अब देखें 2 मोल HCl, 1 मोल HCl में H कितने होंगे 1 मोल। ठीक है जी, 1 मोल HCl में कितने होंगे H 1 मोल। 2 मोल HCl में H कितने होंगे 2 मोल। तो 2 मोल HCl में कितने मोल हैं H के 2 मोल। 2 मोल का मतलब है 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, इतने H हैं हाइड्रोजन एटम हैं HCl के अंदर। अमोनिया के अंदर कितने होंगे, अमोनिया का फॉर्मूला NH3, 1 मोल में H3, 3 H के मोल हैं, 3 H के मोल हैं। अमोनिया के 1 मोल में हाइड्रोजन के कितने मोल हैं 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें 3 इंटू एवोगैड्रो, 3 इंटू एवोगैड्रो। अमोनिया में होंगे 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर, और 2 मोल HCl के अंदर कितने होंगे 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो ज्यादा किसमें हुए अमोनिया में। यह था हमारा आज का लेक्चर शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको सॉफ्ट फॉर्म में नोट्स की फॉर्म में चाहिए हों तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। आपको ये व्हाट्सएप भी किए जा सकते हैं इनके सॉल्यूशंस जो अभी तक आपको आज समझाए गए थे। तो इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स रिटन फॉर्म में आपकी आसानी के लिए आपको व्हाट्सएप भी किए जा सकते हैं। उसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर दिए गए नंबर पर राब्ता करें, व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह आपको वो व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे ताकि आपको मज़ीद आसानी हो। हमारे इस चैनल को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए, इसमें अगर किसी किस्म की कोई कमी बेशी आपको लगे, कोई सजेशन हो, तो आप ज़रूर हमें बताएं। इंशाल्लाह हम उसको मज़ीद इम्प्रूव करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दूसरों के साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इश्तियाक अहमद समीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।